जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है हमारी चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैत अमावस्या 2025 की। इस साल चैत अमावस्या 29 मार्च को मनाई जा रही है। यह दिन खास है क्योंकि इस दिन शनि अमावस्या होने के साथ साथ सूर्य ग्रहण का भी संयोग रहने वाला है। साथ ही इसी दिन पर शनिदेव भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए अमावस्या तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसे में चलिए जानते हैं शनि अमावस्या तिथि, स्नान दान मुहूर्त, तर्पण विधि, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं चैत अमावस्या तिथि और स्नान दान मुहूर्त। पंचांग के अनुसार चैत अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 मार्च को रात 7:55 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 29 मार्च को शाम 4:27 पर होगा। पंचांग को देखते हुए इस साल चैत अमावस्या का पर्व 29 मार्च को ही मनाया जाएगा। चैत अमावस्या के दिन स्नान और दान का मुहूर्त 29 मार्च शनिवार की सुबह 4:42 से सुबह 5:29 तक स्नान और दान का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:19 से दोपहर 1:08 तक रहने वाला है। इसके अलावा सूर्यास्त से पहले तक स्नान किया जा सकता है। चैत अमावस्या पर स्नान के साथ ही पितरों का तर्पण भी किया जा सकता है। सूर्य ग्रहण के दौरान पितरों का तर्पण करना शुभ नहीं माना जाता। 29 मार्च को यानी चैत अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण की अवधि दोपहर 2:20 से शाम 6:16 तक रहने वाली है। ऐसे में आप इससे पहले तर्पण कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं चैत अमावस्या पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि संभव नहीं है तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद पितरों के लिए तर्पण करें। तर्पण में जल, तिल, जौ, कुशा और फूल का उपयोग किया जाता है। पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। घर के मंदिर में दीप जलाएं और भगवान विष्णु और शिव की पूजा करें। शनिदेव की पूजा करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। आइए अब जानते हैं तर्पण विधि। शनि अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित हो जाएं। इसके बाद एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़े से काला तिल और फूल डालें। अब हाथ में थोड़ी सी कुश लेकर पितरों का ध्यान करें। इस दौरान अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर रखें और धीरे धीरे अपने अंगूठे का इस्तेमाल करते हुए पितरों को जल अर्पित करें। साथ ही पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। आप इस दिन पर मंत्र व पितृ चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। इसी के साथ इस दिन पर दान पुण्य करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। तर्पण के दौरान पितरों को याद करते हुए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सही विधि से तर्पण और मंत्रों का जाप करने से आपके पितरों की विशेष कृपा मिल सकती है। ओम पितृ देवताय नमः। आइए अब जानते हैं चैत अमावस्या पर किए जाने वाले खास उपाय। इन उपायों को करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कैसे करें पितरों को प्रसन्न? चैत अमावस्या के दिन सुबह किसी पवित्र नदी में स्नान दान करें और पितरों के नाम का तर्पण करें। साथ ही पितरों के नाम का गरीब जरूरतमंदों को भोजन करवाएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और कुंडली में पितृ दोष भी दूर हो जाता है। परिवार में सुख शांति के लिए चैत अमावस्या को पीपल के पेड़ पर जल और दूध अर्पित करें और अक्षत, फल, फूल, काले तिल आदि अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद पीपल के नीचे घी का दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर 11 परिक्रमा करें। नियमित रूप से 11 दिनों तक गौ माता को आटे की लोइयां खिलाएं और उनकी सेवा करें। ऐसा करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पितरों के आशीर्वाद से परिवार में सुख स्मृति बनी रहती है। पितरों की आत्मा शांति के लिए चैत अमावस्या के दिन एक साफ बर्तन लेकर उसमें जल, काले तिल और कुशा मिलाकर पितरों का ध्यान करें। इसके बाद हर अमावस्या तिथि पर पितरों के नाम का दान भी करें। ऐसी मान्यता है कि इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ दोष से छुटकारा मिलता है। नौकरी कारोबार में तरक्की के लिए चैत अमावस्या के दिन परिवार के सभी सदस्यों से 1 रुपए का सिक्का लें और उनको मंदिर में दान कर दें। ऐसा आप हर अमावस्या को ऐसे करते रहे।
मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और करियर कारोबार में उन्नति होती है। पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए चैत्र अमावस्या के दिन गोबर का उपला जलाएं और उस पर गुड़, घी और दूध की खीर अर्पित करते हुए पितरों का ध्यान करें। कपूर को घी में और गुड़ के साथ मिलाकर जलाएं। फिर पूजा करने के बाद कौवा और कुत्ते को रोटी दें। साथ ही गाय को हरा चारा खिलाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से पितरों की कृपा बनी रहती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।